हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रविकांत सर। चलिए, मैं आज आपको क्लास 11th सीबीएसई में पढ़ाई जाती है, 12th में अदर बोर्ड्स में पढ़ाई जाती है। ये चैप्टर का नाम है जीपी। आज मैं इसकी वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ये एक सीक्वेंस होता है ना। तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग देख ले। ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच इच इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ फिक्स नंबर, ठीक है, टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट। मतलब अगर हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और फिर उसके अगले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 9, 27, 81, तो ये जीपी में है, ठीक है। इसको याद करिए, हम लोग जब एपी पढ़े थे तो एपी में क्या था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या था कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसमें क्या था एपी में कि इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो कैसे पहचानेंगे कि एपी में है ना। पहले हम लोग एपी की बात कर ले, जीपी अभी बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो एपी कैसे पहचानेंगे, तो एपी में है अगर बोलता था, इसका मतलब है कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2। अगर है तो एपी में है, और अगर नहीं है तो एपी में नहीं है। दैट्स इट, सिंपल। तो करके देख लेते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर 2, इसका आंसर आ गया क्या 2। दैट मीन्स ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, वो हमारा एपी में। तो जीपी में कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ, इसी को ले लेता हूँ पहले। तो 139, तो इसका मतलब जीपी है का मतलब सीधा सा सवाल है, टर्म 2 बाई टर्म 1 इक्वल टू टर्म 3 बाई टर्म 2। अगर है तो जीपी में है, और अगर ना है तो जीपी में नहीं है। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो क्या करके देख लेते हैं एग्जाम्पल वाला। 3/1, ठीक है, इक्वल टू 9/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/3, 3 सा 9। इसका भी आंसर क्या हो गया 3। यानी कि ये सीरीज जो है वो जीपी में है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं कि 1/3, फिर हम लोग लेते हैं -1/9, फिर लेते हैं 1/27, फिर लेते हैं 1/81, ये माइनस में, ये क्वेश्चन 2 है। चलिए इसे हम लोग करके देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा जीपी में है। तो करते हैं, जीपी का मतलब टर्म 2 बाई टर्म 1 यानी कि -1/9, और ये डिवाइडेड बाई 1/3 इक्वल टू फिर टर्म 3 बाई टर्म 2 ना, यानी कि 1/27 और डिवाइडेड बाई 1/9, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -1/9 इंटू 3/1 इक्वल टू 1/27। इसको मल्टीप्लाई करते थे, अपोजिट हो जाता है ना, तो -9/1। चलिए यार, ये तो कैंसिल, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर हो गया -1/3। 9 3 जा 27, इसका भी आंसर हो गया -1/3। देखिए ये इक्वल आया, मतलब ये जीपी में है। चलिए, तो एपी में कैसे होता है और जीपी में कैसे होता है, ये तो हम लोग पहचान लिए, है ना। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा, विच टर्म ऑफ जीपी 1√3 विल बी 81। मतलब कि ये 81 कौन सा टर्म में आएगा, ये कौन सा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इसका कौन सा टर्म है, यही टर्म निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, जिस तरह से हम लोग एपी में टीएन का फॉर्मूला लगाए थे ना, उस तरह से इसका भी फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला मेरा होता है कि टी एन इज इक्वल टू, है ना, AR⁻n-1। इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। टी एन का मतलब पता है, टी एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। टी एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। ए इक्वल टू पता है फर्स्ट टर्म, एंड आर इज इक्वल टू रेशियो, है ना, यानी कि टर्म 2 डिवाइडेड बाई टर्म 1, ठीक है ना। और एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ
टर्म 1 तो पता ही है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको लेना है कि ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि a = 1 गिवन है, ठीक है। r निकाल लेते हैं, तो r का फॉर्मूला क्या होगा, √3/1 यानी कि टर्म 2/टर्म 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये √3 ही होगा, ठीक है ना। n = नहीं है पता, यही तो निकालना है। और हमें क्या पता है, tn, क्योंकि कौन सा टर्म होगा, यानी कि कौन सा नंबर होगा, यानी कि ये लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है, 81। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हम लोग फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं कि tn = ar⁻n-1। तो tn क्या था, 81 लिख दिया, = a क्या है 1 लिख लेते हैं, इंटू r क्या है √3, और इसका पावर n नहीं पता -1। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे √3 है, ठीक है, और ये हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसका बेस √3 है, तो इसका भी बेस को हम लोग √3 करेंगे, ठीक है ना। तो 81 को हम लोग करते 3 से, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 26, फिर 3 9 जा और फिर 3 3 जा। ये कितना टाइम आया, 4 टाइम आया ना। तो पता है ना कि √3 इंटू √3 = एक 3 होता है। तो यहाँ कई बार 3 लिखना होगा, यानी कि 3 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे 8। तो क्या सॉरी √3 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे 8, तो क्या हो जाएगा 81 = √3 का पावर n-1। अब पता है ना, बेस सेम रहने से कैंसिल हो जाता है, यानी कि 8 = n-1। अब यहाँ पे 8 इसको इधर लाएंगे +1 = n, यानी कि n क्या आ गया मेरा 9, यानी कि 81 जो है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि सो 9th टर्म है ना, 9th टर्म ऑफ जीपी इज 81। सिंपल क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ जीपी √3 दिस एंड दिस, है ना। तो हमको 9th टर्म लिखना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि nth टर्म निकालना था, n निकालना था। यहाँ पे हमको 9th टर्म निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। a गिवन क्या है, तो √3, ठीक है ना। अब हम लोग r निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो क्या करना है, टर्म 2 - 7 है कि 1/√3 और -√3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1। एलसीएम ले लेते हैं, √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और 3 पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे हमको कॉमन रेशियो जीपी बना रहे हैं, पी नहीं, तो जीपी का क्या है डिवाइड करना है ना। तो टर्म क्या है, टर्म 2 1/√3 डिवाइडेड बाई टर्म 1। तो यहाँ पे नीचे 1 = है ना, तो यहाँ पे √3 और इंटू कर देंगे 1/√3 इसकल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। आर हमें पता चल गया। हमें क्या निकालना है, निकालना है T9 = वॉट। तो T9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR⁻9 - 1, n तो 9 है ना, तो 9 - 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा AR⁸, यही हमें निकालना है ना, T9 निकालना है। तो अब क्या करना है, इक्वल टू A का वैल्यू √3 लिख लिया, R का वैल्यू 1/3 लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 8, ठीक है ना। अब इसको 8 टाइम गुना नहीं करने का मतलब नहीं करना हमको, तो सीधा सीधे लिख देंगे। 1 को 8 टाइम करेंगे तो 1 ही होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, और यहाँ पे लिख देंगे 3 का पावर 8। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो 9 टर्म हम लोग का क्वेश्चन का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी जीपी 5 20 80 ... यानी कितना टर्म है, यानी क्या निकालना है हमको, टर्म यानी कि n निकालना है, ठीक है ना। तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। ए गिवन है क्या है 5, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, टर्म 2/टर्म 1 = 20/5। ये लास्ट टर्म होगा, यानी कि Tn हमको पता है 5120, और निकालना क्या है n = वॉट। चलिए सॉल्व करते क्वेश्चन। वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोग पीछे से लिखते आ रहे हैं,
फॉर्मूला क्या है, टी एन इजकल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। अब इसी फॉर्मूला में पुट करना है। तो टी एन क्या है मेरा, तो 5120, ठीक है ना, इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ए क्या है 5, आर क्या है, तो आर मेरा 5 4 यानी कि 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और एन मालूम नहीं -1, ठीक है, बहुत सिंपल। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5120 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 टू दी पावर n माइनस 1, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जब 5, 5 2 जा 0 लगा के 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो कितना होगा 10 24 हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 24 इक्वल टू 4 टू दी पावर n माइनस 1। तो पिछले क्वेश्चन भी मैंने बताया था, अगर इस टाइप क्वेश्चन मेरा आ जाता है तो यहाँ जो बेस है वही बेस यहाँ भी लाना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सा चीज है 10 24। तो इसको हम लोग 2 से ले या 4 से ले, 4 से भी चला जाएगा 2 से भी, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, तो ये पूरा 4 से जाएगा। तो चलो 4 से लेते, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 गया 22, 4 5 जा 20 और फिर 2 बच गया 24, 4 6 है ना, ये हो गया। फिर 4 से चला जाएगा, तो 4 से कितना टाइम पे जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, एक बचा 16, 4 4 जा 16, फिर 4 से चला जाएगा, 4 1 जा और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 4 से 4 टाइम पे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 5 इक्वल टू 4 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब ये बेस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू n, ठीक है, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि ये टोटल यहाँ पे कितना टर्म है, 6 टर्म है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं लास्टली और बता दूं। तो क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ जीपी 1 1/2 1/4 1/8 विल बी 1/512। ये जीपी में है और ये कौन सा टर्म है, यानी कि हमको क्या निकालना है, यानी कि n ही निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, a गिवन कितना है भाई 1, एंड कॉमन रेशियो क्या है, तो हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा ना। अब हमको लास्ट टर्म दिया है, यानी कि Tn गिवन कितना है 1/512, फॉर्मूला वही वाला यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ Tn इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए इसमें पुट करते हैं, Tn कितना है 1/512 इक्वल टू ए क्या है 1 इंटू आर 1/2 इंटू का पावर n माइनस 1 हो जाना है। अब क्या एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, अब इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करना, बस यही तो है और कुछ नहीं, बस सॉल्व हो जाएगा। तो 512 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। चलिए 2 से निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा, 2 से 2 3 जा और 2 2 जा, 2 से 16 और फिर यहाँ पे 2 से 8, 2 से 4 और फिर 2 से 2, तो कितना 2 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1/2 टू दी पावर 9 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 1 का पावर 9 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब ये बेस और ये बेस सेम था, कैंसिल, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि ये जो है वो 10th टर्म होगा, ठीक है ना, 1/502। तो आंसर हो गया 10, n क्या निकल गया मेरा 10। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं अगले वीडियो में इसकी और भी थोड़ी सी टफ क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। थैंक यू।